गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 8 की क्लास नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया ने जो है वो फ्रीडम को जीत लिया, यानी कि उसको प्राप्त हुई भारत को आज़ादी। द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द इंडियन नेशनल आर्मी shook the foundations of the British Empire in India। इंडिया में जैसे कि आपको पता है कि कई सारे मूवमेंट्स जो है वो चल रहे थे, तो ऐसे ही एक मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट। और इंडियन नेशनल आर्मी, जो एक आर्मी बनाई गई थी, इन सब ने जो है ब्रिटिश एम्पायर्स को जो है काफ़ी सारा वर्क किया था इन्होंने फ्रीडम के लिए। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उसके बाद, यानी कि 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश कब हुआ था? 1945 में। तो उसके बाद क्या हुआ? द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकम सो वीक दैट इट डिसाइडेड टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगी, यानी कमज़ोर होने लगी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इंडिया को जो है अब इंडिपेंडेंस दे देंगे, यानी कि उनको आज़ाद कर देंगे। दे एग्रीड टू क्विट इंडिया। गवर्नमेंट जो है वो इस बात से सहमत हो गई कि वो भारत छोड़ देंगे। एंड स्टार्टेड डिस्कशंस विद द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। और गवर्नमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी, उन दोनों के साथ डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। द ब्रिटिश हैड एग्रीड टू मेक इंडिया अ फ्री कंट्री। ब्रिटिश जो है इस बात पर एग्री हो गए थे कि वो इंडिया को एक फ्री कंट्री डिक्लेयर कर देंगे। बर्थ ऑफ टू नेशंस। दो नेशन, यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इन दो नेशन की बात हो रही है कि किस तरह से इन दोनों नेशन का बर्थ हुआ। पहले पाकिस्तान और इंडिया जो है वो पूरा एक ही पोर्शन था। चलिए देखते हैं। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। जैसे कि आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रिटिश की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी थी। क्या थी वो? डिवाइड एंड रूल। लोगों को आपस में बांट दो और राज करो। हैड बीन सक्सेसफुल इन डिवाइडिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। जो ये पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, ये जो है सक्सेस रही, यानी कि सफल हुई लोगों को बांटने में। और उन्होंने लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, हिंदूज और मुस्लिम्स। द मुस्लिम लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ जिन्ना डिमांडेड अ सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम्स। जो मुस्लिम लीग, जो हिंदू थे, उनकी जो एक लीडर पार्टी थी वो थी कांग्रेस, और जो मुस्लिम थे उनकी जो पार्टी थी वो थी मुस्लिम लीग। तो जो मुस्लिम लीग के लीडर थे जिन्ना, वो उनका मानना था या वो चाहते थे कि एक नया एक सेपरेट, यानी कि एक अलग देश हो उनका, मुस्लिम्स का। ऑल होप्स ऑफ यूनिटी ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन अ यूनाइटेड इंडिया कम टू एन एंड। सभी होप जो थी कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो जाएंगे, उनके बीच की जो यूनिटी है वो बरकरार रहेगी, उन सब का जो है वो एंड हो गया। मतलब कि सारी उम्मीदें जो है ख़त्म हो चुकी थी। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिमांड्स एंड वांट ऑन फास्टिंग। गांधी जी जो है ये जो डिमांड थी कि एक नया नेशन चाहिए, उसके अगेंस्ट थे, और उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है वो फास्टिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। India got freedom on 15th August 1945, but the country was divided into two nations, India and Pakistan. इंडिया को जो है आज़ादी प्राप्त हुई थी 15 अगस्त 1947 को। इंडिया कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन कंट्री जो है हमारी, जो इंडिया है, वो टू पार्ट में डिवाइड हो गई थी, इंडिया और पाकिस्तान। गांधी जी वॉज हर्ट ब्रोकन। गांधी जी का जो हृदय था वो टूट चुका था, यानी कि वो दुखी थे कि उनका देश दो भागों में बट गया। द इंडिपेंडेंस डिड नॉट ब्रिंग
प्योरली अनटेंड जॉय द पार्टीशन फिल्ड द इंडियंस विद ग्रेट सोरो। जो ये इंडिपेंडेंस थी वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल नहीं था, क्योंकि उसने जो पार्टीशन हुआ इंडिपेंडेंस के साथ साथ जो इंडिया का पार्टीशन हुआ उससे जो है बहुत सारे इंडियंस बहुत ज़्यादा दुखी थे। ऑन द मिडनाइट ऑफ 14 अगस्त 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू होस्टेड अ नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। मिडनाइट मीन्स आधी रात को, 14 अगस्त 1947 की आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है रेड फोर्ट यानी कि लाल किले पर जो हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा उसको फहराया। ही बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। ही मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो फ्री इंडिया, जब इंडिया आज़ाद हो गया उसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो राजेंद्र प्रसाद जी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो फ्री इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। द पीपल ऑफ इंडिया established a democratic government secular in nature where people of all religions can live freely and with equality। इंडिया के लोगों ने जो है भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में, जो उसकी गवर्नमेंट है वो भी डेमोक्रेटिक है यानी कि लोकतांत्रिक है, और इंडिया में हर रिलीजन के लोग जो है अपनी मर्जी से फ्रीली रह सकते हैं और सभी जो है वो इक्वल है। डन। तो हमारा जो ये चैप्टर है फिनिश होता है। अब हम जल्दी से इस चैप्टर का बुक वर्क डिस्कस करते हैं। आज की डेट डालिएगा। ट्रू फॉल्स। The salt law did not permit the Indian people to make or collect salt from sea। जो सॉल्ट लॉ था उसके अकॉर्डिंग इंडियन पीपल जो है समुद्र से सी को कलेक्ट नहीं कर सकते थे और ना वो सॉल्ट को बना सकते थे। यस, ट्रू। नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस इज़ पॉपुलर एज नेताजी। सुभाष चंद्र बोस जो है वो नेताजी के नाम से जाने जाते थे। यस, ट्रू। नेक्स्ट पेज, नंबर 3, खान अब्दुल गफ्फर खान वाज पॉपुलरली नोन एज शेर पंजाब। जो खान अब्दुल गफ्फर खान हैं वो शेर पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। फॉल्स। द कांग्रेस लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1930। कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट को 1930 में लॉन्च किया था यानी कि स्टार्ट किया। फॉल्स। नंबर 5, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन द मिडनाइट ऑन 14 अगस्त 1947। ट्रू। इंडिया को जो आज़ादी है वो मिडनाइट में 14 अगस्त 1947 को मिली थी। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर मिडनाइट वर्ड यूज़ किया जाएगा, क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा? मिडनाइट, तो डेट होगी 14 अगस्त 1947। क्लियर? अगर मिडनाइट वर्ड यूज़ नहीं किया गया है तो हमारी फ्रीडम की डेट क्या होगी? 15 अगस्त 1947। क्लियर? कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि कहीं पर 14 अगस्त दिया है और कहीं पर 15 अगस्त। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर मिडनाइट वर्ड है तो डेट होगी 14 अगस्त, अगर मिडनाइट नहीं है तो 15 अगस्त, क्योंकि रात को 12 o'clock के बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है और जो न्यू डेट है अगले दिन की वो स्टार्ट हो जाती है, तो डेट 15 अगस्त हो जाती है। जब हमने मिडनाइट वर्ड को यूज़ कर दिया तो डेट जो है वो एक दिन पहले की रहेगी यानी कि 14 अगस्त होगी। डन। आई होप कि आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप्स। डू और डाई स्लोगन वाज गिवन बाय गांधी जी। डू और डाई का जो स्लोगन है वो गांधी जी द्वारा दिया गया। नंबर 2, साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। साइमन कमीशन जो है वो इंडिया में 1928 को आया था। नंबर 3, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड इन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ किस ईयर में? 1939 में। और वो फिनिश कब हुआ?
1945। नेक्स्ट नंबर 4, इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई। जो ये आर्मी है इंडियन नेशनल आर्मी, इसका दूसरा नाम है आज़ाद हिंद फौज। डन। नंबर 5, इन 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया आफ्टर स्पेंडिंग 20 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका। 1915 में गांधी जी जो है इंडिया वापस आए थे 20 ईयर स्पेंड करने के बाद साउथ अफ्रीका में। डन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैंने मैच किया है, अब हम इसको एक बार समझ लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो, इन्होंने एक स्लोगन दिया है। खान अब्दुल गफ्फर खान, इसको हम मैच करेंगे फ्रंटियर गांधी, इनको इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चौरी चौरा, ये जो है यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था पुलिस स्टेशन में, लोगों को जो है जला दिया गया था, पुलिसमैन को। नंबर 4, साल्ट लॉ, दांडी मार्च। साल्ट लॉ किससे मैच किया जाएगा? दांडी मार्च से। नंबर 5, भगत सिंह, भगत सिंह को हम मैच करेंगे नंबर 5, ये क्रांतिकारी थे, सी से। नंबर 6, रानी गुडालियू, इनकी मैचिंग है नागालैंड से, ये नागालैंड की लेडी है। नंबर 7, जनरल डायर, जनरल डायर एक ब्रिटिश ऑफिसर है। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर बुक वर्क फिल कीजिए और इनको लर्न कीजिए हैंड टू हैंड, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। और हम कल अपनी लास्ट क्लास में शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।